चलिए आज की आवाज की शुरुआत करते हैं, जहां यूपी में निकाय चुनाव कब होगा, इस पर आज तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव को लेकर के सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी के साथ साथ सपा और बसपा की भी निगाहें टिकी हैं। आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर आज यानी 20 दिसंबर तक रोक लगाई है। ऐसे में आज फिर से मामले में सुनवाई होगी। अगर हाई कोर्ट यूपी सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हो गई तो इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। वहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि फैसला आने तक अंतिम आरक्षण की अधिसूचना को घोषित न किया जाए। हाई कोर्ट ने ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दे को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। इसी मामले पर आज सुनवाई होगी, जो कि 21, 22 और 23 दिसंबर तक चलेगी। अगर आज कोर्ट में कुछ फैसला नहीं आया तो निकाय चुनाव मार्च अप्रैल तक टल सकते हैं, क्योंकि 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक कोर्ट बंद रहेगी। 16 फरवरी से ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बोर्ड एग्जाम होने हैं और कुल मिलाकर के निकाय चुनाव की तारीखों पे एक लंबा ब्रेक लग जाएगा। तो देखिए आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि निकाय चुनाव कब होगा तय। देखिए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है आज का दिन। निकाय चुनाव पर तस्वीर साफ होना है। अधिसूचना जारी करने पर अब तक की रोक लगी हुई है। हाई कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगाई थी। सरकार के जवाब से संतुष्ट होने पर फैसला आना है। अगर फैसला नहीं आया तो 3 दिन तक सुनवाई चलेगी। ये सुनवाई होगी कब? 21, 22, 23 दिसंबर तक चलेगी। इन तारीखों पर फैसला नहीं आने पर निकाय चुनाव टल सकता है। वैभव पांडे ने एक जनहित याचिका दायर की थी और इस याचिका के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण दिए जाने पर कई सवाल उठाए गए हैं। सीटों के रोटेशन पर भी याचिका में सवाल उठाए गए हैं। ओबीसी को आरक्षण दिए जाने पर सवाल तो है ही, रोटेशन कैसे किया गया इस पर भी सवाल है। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन न करने की दलील दी गई है। आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन न करने की दलील दी गई है। 2017 निकाय चुनाव की अधिसूचना 28 अक्टूबर को जारी हुई थी, लेकिन अगर इस बार की बात करें आप तो ये सारे पेच हैं जिसकी वजह से ये मामला आज कम से कम इतना साफ हो जाएगा कि कब हो सकती है तारीखों का ऐलान। आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, समझते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। याचिका करता है वैभव पांडे। इन्हीं की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण के लिए प्रक्रिया का पालन नहीं करने की दलील दी गई है वैभव पांडे की इस याचिका में। ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन नहीं होने की दलील दी गई है। ट्रिपल टेस्ट के बिना ही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई है। आरक्षण में दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का दावा किया गया है। सीटों के रोटेशन के नियमों का भी नहीं पालन करने का आरोप है, दलील दी गई है। आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को नहीं माना गया है, यह भी कहना है। यूपी सरकार पर ट्रिपल टेस्ट के बिना ही आरक्षण की सूची जारी करने का आरोप लगा हुआ है। नगर निगम में 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों में महज 2 महिलाओं के लिए रिजर्व है। नगर पंचायत की 545 सीटों में ओबीसी के लिए 147 सीट आरक्षित की गई है। इस पूरे पेच में, अब इस पूरे इक्वेशन में कई तरीके की खामियों वाली याचिका पहुंची है जिस पर आज सुनवाई होनी है। आइए रुक करते हैं कि आखिरकार आज का दिन अहम कैसे है और क्या क्या पेचीदगियां हैं जिससे गुजरने वाले हैं। रुक करेंगे हमारे सहयोगी अनुभव का, जिनके पास जानकारी है। अनुभव, देखिए बहुत सारे टेक्निकल टर्म है, बहुत सारी पेचीदा चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियम कानून बनाए गए हैं। इस याचिका को लेकर के आज का दिन कितना, आसान शब्दों में जरा समझाएं कि आज का दिन कितना अहम है, क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं। देखिए, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में सियासी दल हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब कहीं न कहीं इंतजार कर रहे थे कि स्थानीय निकाय के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो, लेकिन उससे ठीक पहले ही मामला हाईकोर्ट में जाता है और फिर वहां से अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई जाती है। पहले 1 दिन के लिए, फिर दोबारा 1 दिन के लिए बढ़ती है और फिर ये 20 तारीख तक के लिए बढ़ जाती है। सरकार को जवाब देने के लिए 3 दिनों का वक्त जो है वो हाईकोर्ट देता है और अब प्रदेश सरकार ने अपना जो जवाब है, जो एफिडेविट है, वो फिलहाल हाईकोर्ट में जमा कर दिया है, दे दिया है। अब आज उसी पर बहस होगी और उसके बाद शाम तक कहा जा रहा है कि कुछ फैसला आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि देखिए जो बातें याचिकाकर्ता ने कही, उसने कहा कि भाई जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जो कहा है, उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया। अब यूपी सरकार का ये कहना है कि देखिए 5 तारीख को हमने
जो मेयर का, जो नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण था उसको जारी किया और हफ्ते भर का समय आपत्तियों के लिए दिया था। तो अगर आपत्तियां किसी की खारिज हो जाती, फाइनल लिस्ट आ जाती, उसके बाद कोई कोर्ट में जाता तब तो समझ में आता था, लेकिन 5 को हम जारी कर रहे हैं, 6 को ही कोई कोर्ट में चला गया। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन कुछ ऐसी है लोगों की कि ये चुनाव टल जाए। यही बात देखिए सरकार के उप मुख्यमंत्री ने भी कही थी। तो अब जो एफिडेविट दिया है प्रदेश सरकार की तरफ से नगर विकास विभाग ने, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि हमने तो सारी चीजें दे दी हैं, हर एक चीज उसमें लिख दी है कि किसके तहत हमने ये सारे जो आरक्षण के फॉर्मूले हैं वो लागू किया है। और जब आपत्तियां आई हुई हैं तो आपत्तियों को खारिज करने से पहले ही अगर कोई चला जाएगा तो फिर उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। या तो आप जिस चीज की आपत्ति कर रहे हैं वो चीज उसका निपटारा हो गया होता तब आप जाते हैं। तो एक ये पॉइंट तो राज्य सरकार अपनी तरफ से रख रही है, उसने अपने एफिडेविट में दिया है। बिल्कुल। पर अब ये हाई कोर्ट को तय करना है कि किस तरीके से सरकार का जो जवाब है वो किस तरीके से उसे लेती है, और बचाव पक्ष जो है सरकार की ओर से जो वकील होंगे और याचिकाकर्ता के जो वकील होंगे, बहस में कौन क्या मुद्दा रख पाएगा ये काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि शायद ये फैसला सरकार के पक्ष में आ जाए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में ये फैसला आएगा तो फिर ये चुनाव टल जाएंगे। टेस्ट, आरक्षण का फॉर्मूला ये आम लोगों को इतने आसानी से समझ नहीं आने वाला, ये बात तो हम समझ रहे हैं। लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि चुनाव के टलने से किसका नफा तो किसका नुकसान हो सकता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और आज का दिन बहुत अहम रहेगा, अनुभव किसके पक्ष में फैसला आएगा। मोटा मोटी जनता यही समझना चाहेगी कि आखिरकार किसका भला होगा अगर निकाय चुनाव आगे टल जाए तो। कहानी यहीं आकर टिकती है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।